राजा जनक के मंत्रीगण 4 दिनों के बाद अयोध्या पहुंचे। राजा दशरथ राजा जनक के मंत्रियों से मिले और राम और लक्ष्मण के बारे में सारी बातें जानकर बहुत खुश हुए। जब राजा दशरथ ने जाना कि राम ने शिव का दिव्य धनुष सुनभा को तोड़ दिया है, यह सुनकर राजा दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे मिथिला जाने के लिए जरूरी सभी तैयारी में लग गए। राजा जनक के मंत्री वशिष्ठ, वामदेव, जबाली, कश्यप, मरकंडिया और कात्यायन आदि सभी मंत्रियों के साथ 5वें दिन मिथिला पहुंचे। राजा जनक ने राजा दशरथ का अपनी नगरी में भव्य स्वागत किया। अयोध्या के सभी अतिथि को रहने के लिए सुसज्जित महल के कमरे दिए गए। महर्षि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण राजा दशरथ से मिलने गए। राम और लक्ष्मण ने अपने पिता के चरण छुए और उनका आशीर्वाद लिया। राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र को झुककर प्रणाम करते हुए कहा कि हे संत मुनि, आपके आशीर्वाद से ही मुझे यह आज शुभ दिन देखने को मिला है। यज्ञ संपन्न होने के बाद शादी की तैयारी शुरू हुई। राजा दशरथ की अनुमति लेकर राजा जनक ने अपने भाई कुशध्वज, जो शंकरस्य नगर के राजा थे, उन्हें निमंत्रण भेजा। उनकी 2 पुत्री थी, मांडवी और श्रुतिकीर्ति। राम का विवाह सीता से हुआ। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला, जो राजा जनक की दूसरी पुत्री थी। भरत का विवाह मांडवी तथा शत्रुघ्न का विवाह श्रुतिकीर्ति से हुआ। राजपुरोहित वशिष्ठ और शतानंद ने वैदिक मंत्र का उच्चारण कर इन राजकुमारों का विवाह संपन्न कराया। विवाह का कार्यक्रम एक शुभ मुहूर्त में संपन्न हो गया। राजा जनक ने चारों पुत्रियों और अयोध्या के सभी अतिथि को बहुमूल्य तोहफा दिया। राजा दशरथ सभी ब्राह्मण को सोने की सींग वाला गाय दान दिया। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ को बधाई दी और अपने आश्रम लौट गए। राजा जनक के आवभगत का आनंद लेने के बाद राजा दशरथ और उनके सभी संबंधी मिथिला से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। जब वे सभी मिथिला से कुछ दूर जाते हैं, तब वे सभी एक बहुत भयानक बवंडर का सामना करते हैं। तभी आग बगुला परशुराम नामक अपने तीर, धनुष और कुल्हाड़ी को लेकर उनके पास आता है। परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं। सभी लोग परशुराम को अपने सामने देखकर अचंभित हो गए। राजा दशरथ के साथ जाने वाले ब्राह्मण ने कहा कि एक क्षत्रिय ने परशुराम के पिता को मारा था, इसलिए तभी परशुराम ने शपथ ली कि सारे क्षत्रिय वंश का नाश कर देंगे। राजा दशरथ घबरा गए। तभी उस घमंडी परशुराम ने राम से कहा, मैंने सुना है तुम बहुत बहादुर, साहसी तथा ताकतवर हो। तुमने भगवान शिव का धनुष भी तोड़ा है। वह बहुत ही पुराना था, इसलिए तुमने आसानी से तोड़ दिया। मैं आज भगवान विष्णु का धनुष लेकर आया हूँ। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि तुम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मुझसे द्वंद्व युद्ध करो। राजा दशरथ ने परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए उन्हें बहुत समझाया, पर सब व्यर्थ रहा। राम अपने पिता का बहुत आदर करते थे, इसलिए जब वे परशुराम को समझा रहे थे तो वे बीच में नहीं बोले, पर वे परशुराम के घमंड और जिद से क्रोधित हो गए। अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए राम ने कहा, मैं आपकी बहादुरी के बहुत किस्से सुने हैं। मैं आपका आदर करता हूँ, इसलिए मैं चुप हूँ, परंतु आपने मेरी शक्ति को कम समझा है। आपको लगता है कि मैं इन सभी बातों से डर जाऊंगा, इसलिए अब समय आ चुका है कि मैं अपनी शक्ति दिखाऊं। ऐसा कहकर राम ने भगवान विष्णु का धनुष परशुराम के हाथों से ले लिया। राम ने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर कहा, मैं आपको तीर से नहीं मार सकता, क्योंकि मैं आपका आदर और सम्मान करता हूँ। यह भगवान विष्णु का तीर है, इसलिए यह व्यर्थ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इस तीर का उपयोग आपकी शक्ति को नष्ट करने के लिए करूँगा, जिसे आपने कठोर तपस्या से अर्जित किया है, और आपकी मानसिक शक्तियों को भी नष्ट करूँगा। परशुराम राम की शक्ति को देखकर अचंभित हो गए। इसके अलावा वे राम से भयभीत भी हो गए। वह राम की प्रशंसा करते हुए उनसे विनती करते हैं कि बेशक तुम मेरी सारी शक्ति नष्ट कर दो, जिसे मैंने कठोर तपस्या से अर्जित की थी, किंतु मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि मेरी मानसिक शक्ति को छोड़ दो। मुझे महेंद्र पर्वत जाने की जरूरत है। राम ने परशुराम की तपस्या से अर्जित की हुई शक्तियों को नष्ट कर दिया। परशुराम अब बिना शक्तियों के हारे हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने राम की प्रशंसा की और महेंद्र पर्वत लौट गए। राजा दशरथ चिंता मुक्त हो गए और फिर वे अपने परिवार के साथ अयोध्या प्रस्थान करने लगे। अयोध्या में राजा दशरथ का अपने पुत्र एवं पुत्रवधू के साथ बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ।
पूरे साम्राज्य में खुशी और आनंद का माहौल छा गया। नगाड़े और शंख की ध्वनि से पूरा साम्राज्य गूंज उठा। हर जगह पुष्प वर्षा और मंगल गान होने लगा। राजा दशरथ की तीनों रानियां अपने पुत्र तथा पुत्रवधू की आरती कर स्वागत करते हैं। सभी राजकुमार इतनी सुंदर और समझदार पत्नी पाकर बहुत खुश थे। राजा दशरथ और उनकी रानियां भी इतनी संस्कारी, शिष्ट और ऊंचे घराने की पुत्रवधू पाकर प्रसन्न थे। चारों पुत्रवधू के आगमन से शाही परिवार काफी खुशहाल और उनका वैभव दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लगा। जब भरत के मामा युद्धजीत भरत को लेने आए थे तो वे सभी परिवार शादी के लिए मिथिला में थे। युद्धजीत भी मिथिला गए और उन सभी के साथ वापस लौटे। कुछ दिनों के बाद राजा दशरथ ने भरत और शत्रुघ्न को युद्धजीत के साथ कैकेय जाने की अनुमति दी। भरत के नाना जी का नाम अश्वपति था। वे अपने पौत्र को काफी लंबे समय के बाद देखकर बहुत खुश हुए।